उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के प्रथम व्याख्यान सामुदायिक जुड़ाव की संकल्पना, नैतिकता और सामुदायिक जुड़ाव का वर्णक्रम में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के चतुर्थ भाग में सामुदायिक विकास की उत्पत्ति की चर्चा की जाएगी। इससे पूर्व हमने सामुदायिक जुड़ाव के अन्य परिप्रेक्ष्य सामुदायिक भागीदारी या सहभागिता पर विचार किया था। अब जो अगला बिंदु है, हमने अभी देखा सामुदायिक भागीदारी कैसे की जाती है। अब सामुदायिक विकास की उत्पत्ति, सामुदायिक भागीदारी के बाद का जो चरण है, लगभग 750 सालों में विकास शब्द पर या 750 सालों से विकास शब्द पर बहस चल रही है। विकास क्या है? एक इस्लामी विद्वान इब्न खल्दून सन 1333 से 1406 के बीच में संभवतः पहली बार विकास को परिभाषित करने की कोशिश की, जिनका मानना था कि हमेशा एक नई अवस्था में आना विकास है। उनका मानना था कि किसी भी सामाजिक संरचना के में या सामाजिक संरचना में बदलाव लाने में आर्थिक पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद कई और विद्वानों ने विकास को परिभाषित करने की कोशिश की है और यह कोशिश आज भी जारी है। विकास को स्पष्ट करने के संदर्भ में जो भी अभिमत या बातें प्रकाश में आई हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। जब पारंपरिक समाज आधुनिक समाज में बदलता है, फिर चाहे वह बदलाव कहीं बाहर से या अन्य किसी देश समाज से ही क्यों ना आया हो या लाया गया हो, तब वह विकास माना जाता है। धीरे धीरे वह बदलाव सबके बीच जाने लगता है और सभी उसे अपना लेते हैं। यह भी माना जाता है कि यदि देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है, तो इसका मतलब है कि विकास हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 5 लोगों की आय 50,000 रुपये हो और 95 लोगों की आय 1,000 रुपये हो, तब प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? 3,450 रुपये। क्या यह सही पैमाना है? ये एक सवाल है। इसके अतिरिक्त केवल आर्थिक वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद, देश में उत्पादन, सेवाओं और उपभोग के लिए किया गया कुल लेन देन को भी विकास माना जाता है। लेकिन अब दुनिया भर में विकास के इस रूप पर कई सवाल हैं, कई विशाल सवाल या विचार इसके बारे में किए जा रहे हैं। वास्तव में विकास एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। विकास की कोई एक रूप परिभाषा नहीं हो सकती है। यह समाज की प्रवृत्ति और सोच से तय होती है। दुनिया के कुछ देश सबसे ज्यादा आमदनी वाले देशों में शामिल हैं, किंतु वहां महिलाओं को पर्दे में रहना होता है। उन्हें खुद निर्णय लेने या निर्णय की प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार नहीं है। तब क्या उन देशों को समाज या उन देशों के समाज को विकसित समाज माना जाएगा? क्या उन देशों का समाज विकसित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से ही नहीं, किंतु व्यक्ति के जीवन की सामाजिक दशाओं से भी संबंधित होता है। विकास का मतलब केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और आर्थिक प्रबंधन या आर्थिक परिवर्तन भी शामिल है। इस प्रकार सामुदायिक विकास एक गतिशील संबंधपरक प्रक्रिया है जो सामुदायिक भागीदारी, निर्वाचन क्षेत्र निर्माण और सामुदायिक मनोविज्ञान के माध्यम से एक संगठन और सामाजिक और संगठनात्मक परिणामों के एक समुदाय के बीच संचार, संपर्क, जुड़ाव और आदान प्रदान करती है। सामुदायिक विकास में एक विशिष्ट जुड़ाव लक्ष्य वाले समुदाय की जरूरतों के लिए विज्ञान को लागू करने और अनुकूलित करने के लिए आवश्यक ज्ञान, विशेषज्ञता और संवेदनशीलता शामिल है। सामुदायिक विकास सामुदायिक संगठनात्मक भागीदारी के लिए एक नैतिक, चिंतनशील और सामाजिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ जुड़ाव रणनीतियों को जोड़ता है। सामुदायिक भागीदारी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सशक्तिकरण के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन लाने के इरादे से समग्र रूप से समुदाय के लाभ के लिए दीर्घकालिक संबंध बनाते हैं। सामुदायिक जुड़ाव जोखिम का आकलन करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के जवाब में
कार्यवाही करता है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने और काम करने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं और समान लक्ष्यों और मूल्यों को साझा करते हैं। लोगों की भलाई को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए भौगोलिक निकटता, विशेष रुचि या इसी तरह की स्थितियों से संबद्ध लोगों के समूहों के साथ और उनके माध्यम से काम करने की प्रक्रिया यह पर्यावरण और व्यवहार में बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जिससे समुदाय और उसके सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्याख्यान के चतुर्थ भाग में सामुदायिक विकास की उत्पत्ति पर विचार किया। अगले भाग में हम सामुदायिक जुड़ाव और संकट प्रबंधन के चरण विषय पर विचार करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।